महाभारत से प्रसंग सुना। अच्छा मेरे एक चीज नहीं समझ में आवत। जयलाल गुरुजी, रामायण में भाभी को माता के समान माना जाता था, सही है ना? अब महाभारत में भौजिन खातिर देखत रहा पूरी महाभारत फनी गए। भौजाई का मेहरारू समान सम्मानत है। ए भैया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये मान ला आला खंड हो गया, कुल खेला में मेहरारू के चक्कर में भवे, सही है ना? कलयुग में मेहरारू बड़े होते हुए हो बने। जलाल गुरुजी एक बात बताएं कि मेहरारून के शराब बाकी लोग कोनो बात नहीं पचे सकते। अब गुरुजी जमाना चला गया, अब मेहरारू बात छोड़ाई मन से उस बात नहीं पचत। उनसे बताए, उनसे पूछत पूछत कहने यार एक बात बताई, लेकिन क्यों बताया नहीं? कहन का चौराहा दो चार जने पहुंचे नहीं तो बात खुली गई। तो इनका सही के कर शराब लगब हमरे ही नहीं समझ में आवत। ए भैया, कहानी आप लोग सुना। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर घटोत्कच जान जाएगा, आई जानत रहन घटोत्कच अगर चाहिए तो महाभारत एक दिन में समाप्त हो जाएगी। शुरू में छल चलत रहा मैं का करबा। अब बिरहा जहाँ से गुरुजी छोड़े नहारे से एकदम सटाई बाबा। अब तुम मोबाइल ये रख देते बहुत निक बात। अब जय जय, हाँ बहुत काम रे क्या बात है? महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हुई, कौरवों का अंत हुआ, पांडवों की जीत हुई। पांडव अपने राज दरबार में बैठे हैं तो अच्छा घमंड एक ऐसा चीज होता है, अहंकार एक ऐसा चीज है कि जिसके अंदर आ जाए उसका विनाश करके ही जाती है। चाहे आज हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो। घमंड जब आता है, घमंड का मूल जब खिलता है दिल में तो जान लो उकर विनाश ही गए। कभी भी घमंड न अपने सुंदरता पर करना चाहिए, न अपने ज्ञान पर करना चाहिए, न बल पर करना चाहिए। महाभारत की लड़ाई जब खत्म हुई, अर्जुन जी बैठा है तो अर्जुन जी के मन में एक विचार आवत बा। कैसन विचार? कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते हैं। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा, दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना, दंभ की बूझ लगती है संस्कार में।
की जाल में राजा रावण फंसा, ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देखा। दम्भ कुरुपति के उर में घुसा दम्भ से, ना बचा अंश कोई जो कुल को बचाता। दम्भ के वृक्ष से ना सफलता सदा। दम्भ का मतलब अहंकार, घमंड। अहंकार देख लीजिए हर एक चीज में बाधक बना है। अहंकार चाहे ज्ञान हो विज्ञान हो, अहंकार हो चाहे प्रगति के पथ पर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर घमंड चढ़ा तो जितना जल्दी वो आसमान पे चढ़ा पाए उतने जल्दी वो आसमान से गिरे। एक बात जान ले, रावण को घमंड था कि मेरा इतना लंबा परिवार है, मैं नहीं मरूंगा। अगर हम मरा तो 2-4-6 जने तो बचबई करी है। लेकिन आज देख लीजिए केहू दियो बत्ती दिखावे में नहीं, बिरहा में पूरे बिरहा के निष्कर्ष कवि जी गजल में देते हैं। कैसे? वाह, लइका लइकी वो देख कहे काथे तिरिया चरित्रम दैवो न जाना है। मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं समझ पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान है। ए भैया लइको बतावे कैसे? मुझे तो लूट लिया है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, काले काले बालों ने। लेकिन कवि का भाव है अहंकार के ऊपर एक लाइन, दम की आँच, दम की आँच मानवता जला देती है, दम की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको खाक बना देती है। दम की आँच मानवता जला देती है, जिया मानवता जला देती है। कहा जाता है अगर जो लायक है सपूत है, अब वही मान ला काका तू आन्हा रहा आज तोहरे लइके से केहू आए कह दे अनहरे के लइका अनहरे होते, तब जे सपूत रही भाई उसी तो न बर्दाश्त की अजय कहे अच्छा छोड़ा जाए दे। महाभारत शुरू के था बड़े भरांसी फेंकता चीजी बदे, द्रौपदी जी दुर्योधन का कह रही कि अनहरे के लइका अनहरे पैदा भर, तब जे सपूत रही उसी तो बर्दाश्त हो न करी। बड़े कुर्बान हो जाए। अच्छा बिरहा के हमरे कहानी के शुरुआत इस बार कैसे गुरुजी?
की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, गंभूर में बसा पारथ का मन अशांत हुआ। फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, फुला के बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई ना लड़ सका मुझ जैसे धनुर्धारी से। बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए, बात को सुन के मन मोहन मुस्कुराए है, दिखा रथ पे तब एक जगह आए हैं। कहे गांधी संग रथ की विदा बेला हो, कहे गांधी संग रथ की विदा बेला हो, कहे गांधी संग रथ की विदा बेला हो, कहे गांधी संग रथ की विदा बेला है। गदा पे तेरे बैठा मेरा एक चेला है, गदा पे तेरे बैठा मेरा एक चेला है, गदा पे तेरे बैठा मेरा एक चेला है। कहानी के ध्यान दिया, आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशम के जैसा साफ हुई। भगवान कन्हैया जी बैठाए जाई के अर्जुन जी विचार करते हैं। पारथ दानी कर्ण की परीक्षा के बाद, कर्ण के अंत के बाद अर्जुन जी बैठकर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। भगवान कन्हैया बैठे हैं तो जाई कहें पारथ एक कन्हैया जी कहें बोला का बात बा, कहें हमें लागत है, कहें का कहें कि पूरे महाभारत में हमसे बड़ा योद्धा क्यों रहबे नहीं भाई। कहें मतलब, कहें अरे मतलब कि पूरे महाभारत में हमसे बड़ा वीर योद्धा के रहा। भीष्म आए, दादा भीष्म आए, कर्ण जैसा योद्धा मेरे सामने आया, पीछे कर दिया मैंने। महाभारत मैंने अपने दम पर जीता है, अकेला अकेला ही हो। आज अभी अर्जुन जी इतनी बतिया बताए, कन्हैया जी मन में मुस्कुराई लगे। बस बेटा अर्जुन तोरे घमंड होई है, और घमंड जब होगी बात तो जाहिर से बात बा बिना ओका तोड़े तुम्हारी आंख न खुली। कहे मैं मानता हूँ कि तुमने यह महाभारत अपने दम पर जीता है, लेकिन हमारी एक बात करवा कहीं हाँ कहीं नहीं आवत चला। गांडी ऊपर बैठा है, गांडी यानी अर्जुन जी का रथ, अर्जुन जी रथ पे बिठाए, और जब आए कन्हैया जी के साथ एकांत जगह पे, गांडी उनकर धनुष रान हो गया। जब आए तो कहे कि देखा अर्जुन तुमने सभी का विदाई कर दिया है। कहे मतलब, कहे महाभारत में जे जे तोरे साथे युद्ध लड़ा तू ओकर विदाई कर दिया है। अबे एक छेला बचा बा, कहे अभी एक छीला बचा बा, कहे हाँ, कहे बतावा वो के विदाई कर दिया, हमसे बड़ा योद्धा के रहा। बताइए कौन है, बताओ तेन भगवान कन्हैया जी। एक लाइन गीत लगत बा कैसे, आदरणीय परम सम्मानित छोटे लाल प्रजापति जी बाहरपुर प्रयागराज से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। प्रजापति अच्छा महेंद्र गौतम जी सोनोइता की पवन दत्ती से आप बहुजन समाज से आप अध्यक्ष साहब गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। और यहाँ आदरणीय परम सम्मानित कृष्णा प्रजापति जी बिगैया से ड्राइवर डेंजर जोन गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद। ड्राइवर जोन कैमरा ड्रोन चला ए भैया। अच्छा एक चीज बड़ा चर्चे में बा, ई रतिया में कक्का जहाँ देखा हुई ड्रोन कैमरा उड़त बा, इस समझ में नहीं होता का होत बा। कितना जने कहे भैया ई रतिया में सर्वे होत बा, जौन गांव मेहरारू वहाँ करिया काट के है रतिये में तो का सर्वे हुआ सब बाटे। अच्छा ऊपर ही चोरा के रखे ए भैया।
अच्छा अब जवन काम करे रहन तवन कैली अब सीधे आक्रमण करत है क्यों पता लगता है दीवार कटत बा तो क्यों दरवाजा कटत बा होशियार रहा जे भैया हरे हाँ रतिया ही जागत रह जाए नहीं सही कि नहीं दिन में लोग बिरहा गाँव में रात में रतिया ही करे पहरा देते नहीं बिरहा में गीत लगा था बिरहा पे ध्यान दिए कोनो ननद अपने भौजाई से कहे का कहे भौजैया बतावे उठे लपीर कमर के नीचे अरे उठे लपीर कमर के नीचे हायल कैले बा उठे लपीर कमर के नीचे हायल कैले बा उठे अरे उठे लपीर कमर के नीचे हायल कैले बा हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कैले बा हरदिया पिसाए ननदो दरदिया हरदिया पिसाए ननदो दरदिया घायल कैले बा। लेकिन भगवान कन्हैया अर्जुन जी का बैठाई के समुद्र किनारे एकांत जगह पे ले क्या कहे अर्जुन सुनो मेरी बात तुम्हें विदाई करे के बाद समझाओ तनिक से बनवारी लाल प्रजापति जी आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद कटहरा की पावन धरती से अर्जुन जी के समझावे कन्हैया जी कैसे ध्वजा के ऊपर गदा को लेके ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चला ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चला विदाई 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 कई दाए पारा भगवान कन्हैया जी कहे अर्जुन एक मेरा चेला आया था इस महाभारत में कहीं वही तोरे रथे के ऊपर जौन ध्वजा लगा बा वही पे बैठा बा अर्जुन जी सोचते हैं यार ध्वजा के ऊपर के बैठी मैं नहीं मानता कहे रहा जब नहीं मनबत जे बैठा बा वही बोले आज तबले रथ से आवाज आती है कौन आवाज आए बातिया के सुन के बोले बातिया के सुन के बोले बजरंगी जवानवा बातिया बजरंगी जवानवा बजरंगी जवानवा कारण के बारिया बोले कारण के बारिया बोले भेदत बाटे कानवा कारण के बारिया बोले भेदत कानवा उठे दरदिया महिता अरे उठे दरदिया महिता कनवा झेलता विदाई 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 कई दाए पारा थे आई अंतिम सेलाबा विदाई ध्यान दिए भगवान कन्हैया जी के बतिया सुन के
रथ से बैठा बजरंगी यानी हनुमान जी पवन सुत बोले स्वामी ए नाथ सबके विदाई तो हो गया, हमारो विदाई करवाई देता है। तोहरो विदाई करवाई दे। करवाई दे भैया। धीरज प्रजापति जी आप लमाही की पवन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कि जब तक जो बाण अभी तक कर्ण जी ने बेधा था चलाया था, एक एक बाण प्रभु जी तन में बेधत बा, सालत बा। के करो कर्ण जी के हो वही कर्ण, दानी कर्ण। एक बार जान ले बिरहा के आखिरी में एक बात बताऊं, अगर बुद्धिजीवी लोग जब बिरहा सुनत हुई हैं उनके बदे भाई कहे कि जो बाण कर्ण ने चलाया था वो बाण अभी तक मेरे शरीर में जान ला भगवान चुभत बा, हमारा उद्धार कर देता स्वामी। और जब इतनी बतिया अर्जुन जी सुना कहे मैं कैसे मान लूं, कैसे मान लूं मैं? कर्ण के जितना बाण आए ओकर सामना हम करे थी, हनुमान जी को ने बाण के बात करत है। कहे अर्जुन अबे तोरे नाई समझ में आवत बा। तब हनुमान जी बता रहे कि पूरे महाभारत में किससे बड़ा वीर कोई नहीं था, झूठे बाह फुलाए से कुछ नहीं होते। अर्जुन बतावतन कैसे तेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे चलावे अब रण कर्ण बनवा, अरे चलावे रण में कर्ण, अरे चलावे रण में कर्ण बनवा, कयवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे, अरे हो पावे, अरे हो पावे। डब्लू यादव भैया जी सुनैता कलकत्ता की पवन धरती से गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद देव डब्लू हमारे साथ है ना। आशीर्वाद के चारे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, अंतर इतने बहु को ही रहे ने लोहार ए भैया। चलावे रण में कर्ण बनवा, अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे। अगर नहीं होता मैं नहीं होते भगवान कन्हैया जी अर्जुन तहार का औकात रही तो लोग महाभारत जीत लेते हैं। जहां ना वही तो कुल छलई तो करे दे भैया। दादा भीष्म तुम्हें मारे बदे आए तो मेहरारू पठई दी है, मेहरारू तहार मुंह ढाक के गए कहे स्वामी जैसे गोड़े गिरी तब ले कन्हैया जी यहाँ योजना बनाए रहे हैं। दादा भीष्म जी कह दे सदा सुहागिन रहा है, अब जब वो खुद ही कह दे तो अपने हाथ से कैसे तोरे मन से दुख के जान लेते हैं। महाभारत में कुल तो लोग छलई तो करे कहीं आप कैसे कह सकते कहें कैसे नहीं कह सके। पूरे रण में दादा भीष्म और कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, जरा संद के नहीं मार सकते। भगवान कन्हैया जी इशारा करें तब जाए के तू मारा है, कहाँ तू लोग अपने दम पे महाभारत जीते हैं। समझावत है भगवान कन्हैया कैसे। अब अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से अब भारी गिरिवरधारी हो, अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से अब भारी गिरिवरधारी हो। होती नारथ देत सिंधु में डारी गिरिवरधारी हो, होती नारथ देत सिंधु। तो रथ से नीचे बजरंगी जब कूद के गई आई हो तो टूट गया रथ पुर्जा पुर्जा धरा पे का बिखराई हो। अरे वार वार तक अभी असर है जारी गिरिवरधारी हो, तो होती नारथ देत सिंधु में अब डारी गिरिवरधारी हो।
इतनी बतिया बताई के बजरंगी जब रथ से नीचे कूदे तो रथ के जौन पुर्जा पुर्जा रहा चक्का बाहर गिरत बा कतो कोनो प्रकंजा यार गिरत बा मतलब रथ धराशायी हो गया। अपने अखिया से जब रथ के ऐसा हाल देखे ते आज अर्जुन जी के घमंड टूटा कि नहीं नहीं मैं तो बेवजह अपने बाहों की पूजा करवाना चाहता था। सत्यता तो यह है कि अगर भगवान कन्हैया मेरे साथ ना होते, बजरंगी मेरे साथ ना होते तो शायद यह महाभारत में ना जीत पाता। आज जौन दुनिया में नाम कमाए ही कभो न। घटोत्कच जा रहा था युद्ध करने के लिए, उसकी माँ ने उसको समझाया था कि बेटा अब उजानत रही कि कौरव की संख्या ज्यादा व पांडव कम है। बोली कि जिस पक्ष से लोग हारेंगे उसी पक्ष से आप युद्ध करने चले जाना। अच्छा बर्बरीक ए भैया। अच्छा घटोत्कच के लड़कियां बर्बरीक रहे, जे ज्यादा बोलो तो उसी गलती हो जात मां। घटोत्कच के लड़कियां बर्बरीक जब युद्ध करेगा रहन, उन्होंने समझाया, उसने कहा ठीक है मां मैं जाऊंगा। अब अगुआ कन्हैया जी मिल गया, कहे बेटा कहाँ कहाँ जाते महाभारत लड़ाई बदे जाना तो रहे 14-15 साल के लड़कियां कुल मारे खेला है। कहे अच्छा ठीक बात लड़े तो देव, लेकिन हम कैसे मान ली कि तू योग गा कि नहीं है। कहीं कैसे मन बा, कहीं जितना हिमा पिपरे के पेड़े में जितना पत्तल बा एक बाण से पूरा बेधी दा तो मान जा तू महाभारत लायक बटे। चला दिया बाण, एक पत्ता भगवान कन्हैया जी अपने घोड़े तरे दबाई लिए। बर्बरी कहे स्वामी गोड़वा हटाई ले, तो आज छेद दे नहीं तो गोड़वा तार बेधत चला जाइए। उन्होंने उससे कहा कि बेटा मैं मान गया तुम युद्ध के लायक हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कहीं कहा और उन्होंने उसका सर ही मांग लिया। भगवान कन्हैया सर तो दे दे, लेकिन कहे महाराज दे तो देता ही, लेकिन हमारी बड़ी दिल इच्छा रही कि हम महाभारत पूरा देखें। कहे तब बर्बरी दिया भगवान कन्हैया को। कहे कि मैं चाहता हूं कि मैं महाभारत पूरा देखूं। जितना दिन का महाभारत रहा तय दिन तक बर्बरी सुमेरु पर्वत से पूरा युद्ध देखा था, और अंत में वही आकर बताया था कि ना ना स्वामी कुल तो खेला आप करवावत रहे, बाकी के करे तनी मजाल कीजिए आप लोगों से युद्ध जीत जाए। और वही बर्बरी आज वर्तमान समय में राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल छल तो रहा नहीं काका है। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे। अरे अहंकार दुनिया में नाश के मूल बाबू, अहंकार देला ज्ञान मान भीषण, हथवा के जोड़ गिरे कपि के चरणवा में पंचो, माफ कईदा गलती हमार बहुत, सारा ही घमंड क्षण में दूरी होई गईल बाबू। माया बजरंगी तोहर कीर्ति बाबा, ए भैया जा करके जब हनुमान जी बताए कि अगर मैं ना होता तो शायद कर्ण जी का बाण आप नहीं झेल सकते थे, और प्रमाण के तौर पे देखला नीचे कूदे ना तो तहार रथ कुल पुर्जा पुर्जा बिथराई गया। आज अर्जुन जी का घमंड शांत हुआ, ऐसा नहीं बट के कुल घमंड देवी देवता असुरन के भरहन, घमंड कतो न कतो नहु लेके लोग के आई रहन।
रामायण जब जीत क्या रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो उन्हों के मन में एक अहंकार हो गिरा कि बतावा रावण जैसा विद्वान जो 6 महीना आगे के बात जानी ले उसको भी मैंने रण में पीछे कर दिया। तो हमसे बड़ा योद्धा कहाँ बा? तो काका घमंड चाहिए देवी हो चाहे देवता हो चाहे दानव हो क्योंकि घमंड आज के समय में टिका नहीं बा। यहाँ जब विदाई करे लगे तो बजरंगी जी के गोड़े गिर के अर्जुन जी समझावत हैं। अच्छा विरह को सुनने वाले आप लोग जानते हैं, महाभारत आप लोगों ने देखा है। कर्ण का महाभारत में एक ही प्रण था, एक ही प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी इस महाभारत में निशस्त्र इंसान के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। जे खाली हाथ हो करे ऊपर बाण चलाए का मतलब निकली। अगर वीर है योद्धा है तो मुझसे युद्ध करे तब मैं मानूंगा कि मेरे लायक था कि नहीं था। लेकिन जब कर्ण का रथ का पहिया वो गढ़ा में धंसा उस दिन शायद न्याय भी मौन रह गया था। और जब कर्ण निशस्त्र था, हाथ में कोई हथियार नहीं था, तब अर्जुन जी ने उनके ऊपर धोखे से बाण चलाया था। और धोखे से बाण चलाई के तब कर्ण जी के जान लिए रहे। ए भैया बुद्धिजीवी आप लोग है, कौरव महान की पांडव महान एक आप लोग विचार करें। उन लोगों ने शुरू से ही छल किया था। अब बाकी तो आप लोग बुद्धिजीवी है, ढेर बतावे की जरूरत नहीं बा। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। कुछ जने होते तो किताबी कीड़ा होते, जितना पढ़िए उतने ध्यान दे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि पढ़े के बाद ऊपर अमल करते नहीं यार ये सुना एस कैसे हो। तो ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके लिए विरह था। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे दंभनासवा पारत के अब झुकावे सिरवा, अरे दंभनासवा पारत के तब झुकावे सिरवा, जुग जुग जिया बजरंगी माया अंजनी के हीरावा, जुग जिया बजरंगी जितनी महाभारत के लड़ाई हो तो कर जा तो हार कब हो जाई ना चुकाई हो। अरे शांत मन भइल बा मोहे भइल बा धीरवा, अरे शांत मन भइल बा मोहे अब भइल बा धीरवा, जुग जुग जिया बजरंगी माया अंजनी के हीरा। आज घमंड अर्जुन जी का खत्म हुआ, बजरंगी जी की विदाई की है। यही बड़े कहा जाता है कि घमंड ढेर दिन तक चलत नहीं, कोई ना कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा, सब धरा के धरा रह जाए तो काहे झूठे गुमान कराया शरीर पे। आखिरी में खानदान के परिचय बा कैसे, आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे दादा के समान है, आप सोहन लाल प्रजापति जी इसी ग्राम के निवासी हैं। गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के साथ। गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका जी कहे पुकार, अरे कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र रामाधा, रण में कर्ण बनवा तरुचि सारन